नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उनके साथ कथित बर्बरता को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि झारखंड में मर्यादित और शालीन तरीके से प्रदर्शन कर रही बेटियों के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया, छात्रों के साथ बर्बरता की गई। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि छात्रों के हित की बात करने वाले वो इस समय रांची में कहां है और छात्रों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं। खंडेलवाल ने राहुल की छात्र हित की राजनीति को झूठ पर आधारित करार दिया। नीट मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी, जबकि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। खंडेलवाल ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो सदन में आए और सीधे सामना करें। साथ ही उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्रवाई बाधित न करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को भी वहां के मामलों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा है कि बीजेपी को अब अचानक छात्रों की याद क्यों आ रही है और दिल्ली के प्रदर्शन पर वो चुप क्यों थी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। सबने देखा कि अभी विगत दिनों झारखंड की राजधानी में बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। जो बच्चे पेपर लीक जैसे मामले पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी भाषा भी मर्यादित थी, जिनके द्वारा किसी भी तरह के ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया जिससे समाज को कोई दिक्कत हो, ऐसे बच्चों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे जेएमएम की सरकार, जो कांग्रेस के सहयोग से अपनी सरकार चला रही है, उसने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, बच्चों पे लाठीचार्ज किया। राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े, छात्रों की जो भी मांग होगी उसके साथ खड़े हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर आपने देखा, झारखंड के प्रदर्शन पर भी राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े और झारखंड की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो मांगे छात्रों की है उनको पूरा नहीं करेंगे तो राहुल गांधी खुद उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कार में अंतर है। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं एमपी कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता विवेक सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शर्मा सर। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा, पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद केंद्र की सरकार ने एक बड़ा एक्शन भी लिया और जो छात्रों की मांग थी उसको माना भी। लेकिन अब वही वैसा ही प्रदर्शन सांची में हो रहा है, रांची में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है और इसको लेकर अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीधे तौर पर राहुल गांधी से कहा है कि अब वो कहां है, रांची में कहां है। लेकिन इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि दिल्ली के समय तो आप लोग चुप थे और अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ये दोनों झूठ की राजनीति करने के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार नीट के आंदोलन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, जिस प्रकार के कड़े कानून बनाए हैं और जो भी कार्रवाई की है, उसके अंदर झारखंड के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती रही है लगातार, पर जहां भी अपनी केंद्र के अपने अपने राज्यों की सरकार की जब बारी आती है तो कांग्रेस अपनी चुप्पी ओढ़ लेती है। तो राहुल गांधी ने कल मजबूरन बयान देना शुरू किया। कल उन्होंने पहला उनका बयान आया इतने दिनों बाद। अगर राहुल गांधी को छात्रों की इतनी चिंता थी तो ये आंदोलन जितने समय से चल रहा था तो उस समय राहुल गांधी जी को हेमंत सोरेन से बात करके उस आंदोलन के लिए भी बात करनी थी। छात्र चाहे दिल्ली के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे आसाम के हों, चाहे कहीं के भी हों, छात्र तो सेम है। पर अपनी सुविधा अनुसार अपना एजेंडा तय करने की जो नीति कांग्रेस अपना रखी है कि जहां हमारे केंद्र की सरकार है, हमारे राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे अलायंस की सरकार है, वहां हम इन मुद्दों पे चुप रहेंगे, पर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां उन मुद्दों पे हम मुखर होकर बात करेंगे। तो ये जो दोहरा रवैया है ये कांग्रेस का शुरू से रहा है
जिस प्रकार से आपने झारखंड में देखा, रांची में जो जिस प्रकार से वहां पे उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज जो समय हुआ, उस समय का ऐसा कोई भी वीडियो जारी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आप बोलेंगे, कुछ लोग कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ था, पर दिल्ली की घटना और रांची की घटना में बहुत अंतर है। दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर से किस तरह से पथराव शुरू हुआ, उसके सारे वीडियो सामने। पर रांची के अंदर जिस संयमित तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिस प्रकार से उन्होंने वहां के फोर्सेस और वहां की पुलिस वालों का सम्मान रखते हुए, अपनी भाषाई मर्यादाओं को भी संयमित रखते हुए उन्होंने अपना आंदोलन को जारी रखा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का निर्णय क्यों हुआ? वो आपको जवाब देना चाहिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार को जवाब देना चाहिए। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए तो आप लोग अड़े हुए थे, पर हेमंत सोरेन जी इस्तीफा कब देंगे? इस मुद्दे पे अब हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए, और चाहिए राहुल गांधी को कि आप बात करें, क्योंकि आपके अलायंस की सरकार है झारखंड में। ठीक है सौतेन जी, देखिए आपकी तो सरकार है वहां पर, और जिस तरह से बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ उसके बाद बीजेपी नेतृत्व केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया, जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन अब झारखंड की अगर बात कर लें, आप लोग कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े मांग किए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो चीजें, वो एक्शन यहां पर झारखंड में दिखाई नहीं दे रहा है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अब बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि मजबूरी में राहुल गांधी को कुछ कहना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। सरकार आप है, सरकार आपकी है, बातचीत करके आप समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोला जा रहा है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। भगत जी, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक ऐसा गृह मंत्री जो पिछले 15 दिन से दुबक करके बैठा हुआ है और संसद में मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उस पार्टी के लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी झारखंड पे स्टैंड नहीं रख रही है। पहले तो आकर संसद में आकर मुंह दिखाने का कष्ट करें और इतना कम से कम कलेजा रखें। 56 इंच का चुनावी रैली में तो बहुत बोलता है, कैमरे के सामने तो बहुत बोलता है, लेकिन संसद में जवाब देने की बारी आ जाती है तो 56 इंच के दोनों गुज्जू भाई जो हैं वो घर के अंदर बैठ जाते हैं। आगे बात करते हैं सर राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर मैं थोड़ी आपत्ति करना चाहूंगा। भले आपने किसी का नाम नहीं लिया, सत्येंद्र जी, आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है अगर आप किसी ऐसे नेता का जिक्र कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर, एक बड़े पद पर हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी शालीनता शब्दों में तो जरूर होनी चाहिए। इस तरह की हम भाषाओं का इस्तेमाल ना करें जिस तरह हम अक्सर सड़कों पर करते हैं। एक नेशनल चैनल पर आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने शब्दों का जरूर सही तरह से आप इस्तेमाल करें। जी, मैं ध्यान रखूंगा भाई साहब। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज भाई साहब कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कल सबने देखा। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि वो छात्रों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी वहां पर एक जूनियर पार्टनर है। हाँ, और ये जूनियर पार्टनर बनना हमें ये अवसर प्रदान करता है कि हम सरकार पर दबाव डाल करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। और लगातार दो राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं और इन 2 राउंड ऑफ टॉक्स में कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है भाई साहब? आप शायद जानकारी ना हो बीजेपी वालों को, एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पर जा करके धरने प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और हमारे जो एनएसयूआई का जो पार्टिसिपेशन है उसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। रही बात हिंसा की, तो हिंसा को लेकर के इस बात के भी वीडियो पर्याप्त आ चुके हैं कि बंगाल से, असम से एबीवीपी के गुंडे वहां जाकर के हिंसात्मक गतिविधियों को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा शालीन प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था, पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट था। उस प्रोटेस्ट को जाकर मलिन करना, उस प्रोटेस्ट को जाकर के पूरी तरीके से एक हिंसात्मक ट्रिगर देना उसे, ये एबीवीपी गुंडे पड़ोसी राज्यों से जाकर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी एक बार हम इसे भी दरकिनार करें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज भाई साहब, झारखंड पीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया और झारखंड पीएससी का चेयरमैन जेल में। अब अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं कि हाउ बीजेपी अप्रोचेस इन सच टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड हाउ अदर पार्टीज अप्रोच, भाई साहब नीट 2024 का पेपर आउट होता है और नीट 2024 में जो एनटीए के चेयरमैन हुआ करते थे वो थे सुबोध कुमार सिंह। 2024 में, इससे पहले पेपर जब आउट हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2024 में जब नीट का पेपर आउट हुआ तो एनटीए के चेयरमैन सुबोध कुमार सिंह, उनको जेल में डालने की बजाय उनको प्रमोट करके आज छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया सुबोध कुमार सिंह को। आप देख सकते हैं, मतलब जिस व्यक्ति पर अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट फिक्स होना चाहिए था, वो व्यक्ति आज रिवार्ड और पनिशमेंट लेकर बड़ी पोस्टिंग लेकर के बैठा हुआ है। जम्मू झारखंड का जो चेयरमैन है, आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आप है ना, भले अगर आप ये कहें कि हम जूनियर पार्टनर है, जूनियर पार्टनर क्या होता है? गठबंधन होता है, आप भी सरकार में हैं,
आपके लोग जी भी जी सरकार भाई में साहब, है, 19 हाई तो प्रोफाइल क्या गिरफ्तारियां हो आपके, चुकी जिस हैं। तरह से यहाँ पर चंपत राय को आप हाथ कह रहे मिलाने हैं की कि हिम्मत नहीं आपकी की जो किसी की। एनएसयूआई है वो प्रदर्शन में शामिल हुई, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? अगर जी आप बिल्कुल। सरकार में है तो समाधान आपको निकालना है ना, आपको प्रोटेस्ट करना है कि आपको समाधान निकालना है? अगर आप सरकार में है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? क्या आपकी बात भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार नहीं सुन रही, या फिर इसको स्पष्ट कर दीजिए आप कि आप इतने जूनियर पार्टनर हैं कि आपकी भाई बात साहब भी हेमंत सोरेन या फिर उनकी पार्टी नहीं सुन जी रही है? हम एक जी हम्म। जी भागीरथ सिंह, हम एक ऐसी पार्टी हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपनी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा निकालने की काबिलियत रखते हैं। आप फिरोज गांधी को देख लीजिए जिसने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आवाज उठाई थी। आप सचिन पायलट को देख लीजिए जो पेपर लीक के मुद्दे पर अशोक गहलोत की सरकार को घेरा था। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत है, किसी भी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल सके? अगर बोल सकता तो बहुत अच्छा मौका था भाई साहब। 25 दिन तक ये प्रोटेस्ट ठीक जंतर है, मंतर पर आप कह चलता रहे हैं कि रहा, आप कह लेकिन रहे हैं कि एक बीजेपी वालों ने आवाज आप कह उठाई, रहे हैं कि भले एक आप एबीवीपी ने सरकार में आवाज हैं उठाई। ये लेकिन तो हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इस पर मैं रमेश शर्मा सर, आप कैसे देखते हैं जो सरकार में है उन्हीं की स्टूडेंट्स विंग को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह वाकई एक ऐसी राजनीति है? क्योंकि अगर आप सरकार में तो समाधान आपको निकालना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस इसको प्लस बता रही है। आप उसको कैसे देखते हैं पूरी राजनीति को? क्योंकि दिल्ली से जो शुरुआत हुई थी प्रदर्शन की, अब वही वैसा ही प्रदर्शन, उससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन झारखंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ से वार पलटवार सियासत जारी है। कैसे देखते हैं आप? रमेश सर, आपको देखिए, मेरी मोटे आवाज आ रही? तौर पर दिल्ली का जी जी सर, प्रदर्शन और कंटिन्यू। रांची के प्रदर्शन में हम्म। दोनों में बहुत अंतर है हम्म। और लगभग जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के प्रदर्शन में ये सारे फिगर आ चुके हैं। 2000 से ज्यादा तो असामरिक तो उसमें शामिल थे। करीब उसमें 100 के करीब ऐसे थे जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति या तो मुकदमा चला है, निगरानी रही है। वहां जो नारे लगे हैं, देश के विरुद्ध नारे लगे हैं, समाज के विरुद्ध नारे लगे हैं, संसद को उखाड़ फेंकने की बात हुई है। रमेश तो कुल मिलाकर के प्रदर्शन बिल्कुल अलग था। दिल्ली में तो पुलिस पर भी हमले हुए हैं, पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं। रांची का प्रदर्शन बिल्कुल अलग है। रांची हालांकि इस हिंसा से और देश विरोधी गतिविधियों से अलग है, हम्म। लेकिन फिर भी भागीरथ जी, मुझे लग रहा है कि छात्र आंदोलन में एक प्रकार से अब राजनीति चली गई। हम्म। छात्रों का जो हित है या छात्रों का जो है वो विषय है, वो थोड़ा किनारे हो गए और राजनीतिक विषय इसमें ज्यादा आ गए। अगर हम दिल्ली में भी देखें और रांची में भी देखें, दोनों जगह मुझे इसकी झलक दिख रही। दिल्ली में अगर देखें तो नीट की परीक्षा कैंसिल हुई थी, उसकी जगह दोबारा आयोजित हो गई। 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 20 ने परीक्षा दी, 11 लाख उसमें पास भी हो गए। जिन लोगों पर पेपर आउट करने के आरोप लगे वो जेल में भी चले गए। उसके बाद फिर बड़ा एक आंदोलन शुरू हुआ। रांची में भी अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से रांची में भी जो विषय आया है, मोटे तौर पर मैं समझता हूं, चाहे रांची के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने से या दिल्ली के शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मंत्रियों के त्यागपत्र से, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो आरोपी हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसे जो मुझे और ज्यादा गहराई से रांची का, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को सीबीआई की जांच स्वीकार कर लेनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर क्योंकि कांग्रेस सरकार में भागीदार है, तो सरकार, राहुल गांधी जी खुद पहल करके मीडिया को सामने जाकर के सरकार को, तो मैं समझता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामले में कांग्रेस की जो ठंडक है उसके वजह से विपक्ष को कहने का आरोप मिला। मैं फिर इस बात को भागीरथ जी दोहराना चाहता हूँ, रांची के किसी मिनिस्टर पत्र, चीफ मिनिस्टर का पत्र में समस्या का समाधान नहीं है। आरोप ये मैं एक आधा मिनट लेकर मैं शास्त्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार समुद्र मंथन अमृत का आया चुपचाप और अमृत पी गया। एक्शन केवल और केवल राहु के ब्रांड का सेक्शन चला। उन्होंने ना देवता से कहा तो है उसको ये विषय राजनीति से अलग हटाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो कि भाजपा हो, राजनीतिक आक्षेपों से अलग हटके जो अपराधी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विवेक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और उसको उग्र किया और सीधे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपके जो स्टूडेंट विंग से उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम तो इस टाइप का है ही आरोप लगाना, क्योंकि उनसे और कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि हमेशा दोहरा मापदंड, दोहरे रवैया
अपनाने के लिए कांग्रेस जो है वो स्वतंत्र है और वो करती ही है। मतलब उनका आज से नहीं, आजादी के बाद से इतिहास यही रहा है कई मुद्दों में। और इनके जो लीडर है राहुल गांधी, वो तो वैसे भी दोहरा मापदंड अपनाए जाने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट माने जाते हैं। सबसे पहले मैं स्वतंत्र सिंह जी को ये बता दूं कि स्वतंत्र सिंह जी अपन बहुत छोटे लोग हैं, आप और मैं, है ना, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। और हम जिनके बारे में टिप्पणी करते हैं, मैं राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं तो मैं जी लगा दे रहा हूं पीछे। तो आप थोड़ा संयम, और आपकी मालूम मुझे पता है आप अच्छे डिबेटर हो सकते हैं, पर उस डिबेट की भाषा में आप ये ना भूल जाएं कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। हालांकि भागरथ जी ने आपको रोक भी दिया, पर दोबारा ये गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, अच्छी चीजों पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी जी के क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने दोहरा रवैया अपनाया। दिल्ली बनाम झारखंड में उन्होंने अपना दोहरा रवैया अपनाया। केरल और पंजाब पे उनकी हमेशा चुप्पी रही है। सदन में आचरण पे चुप्पी रहती है हमेशा। आप बताइए, इतने दिनों से वो डिमांड कर रहे थे कि सदन में डिस्कशन हो। सदन में जब डिस्कशन की बारी आई, अमित शाह जी बोलने के लिए आए, तो ये इन्होंने सदन से वॉकआउट करके चले गए। तो ये पहली बार वॉकआउट नहीं किया है, महिला आरक्षण बिल पे वॉकआउट किया इन्होंने, इसके पहले भी जब पंजाब और कुछ चीजों पे किसान आंदोलन के समय में वॉकआउट किया। तो राहुल गांधी जी का यही है कि पहले बोलेंगे कि हमसे बात करो, आप भाषण दो, भैया हमको अमित शाह जी की बात सुनना है, वो संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है भैया, अमित शाह जी बोलते हैं, हमको पहले ही पता था कि हम बोलने उठेंगे, अमित शाह जी बोलने उठेंगे और ये भागेंगे, इसीलिए हमने लिखा है राहुल भागना नहीं। हमने आंदोलन के पहले ही, अमित शाह जी के भाषण के पहले ही कैप्शन चला दिया था, राहुल भागना नहीं। और उन्होंने भाग करके ये फिर साबित किया कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा दोहरे रवैये में मापदंड अपनाती है। केरल में पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलती है, पंजाब के पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलती है, झारखंड के पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलती है, पर हाँ प्रयागराज में छोटी सी घटना और उसके लिए तैयार चले जाते हैं। अभी स्वतंत्र सिंह जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि सचिन पायलट जी ने वहां पे आंदोलन किया। अरे सचिन पायलट जी की हालत क्या कर रखी है आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, आप वो तो देखो। ये क्यों हुआ? ये इन्हीं कारणों से हुआ ना कि सचिन पायलट जी अच्छा बोल गए तो आप कैसे बोल गए भाई? आप बोल गए तो अब इसकी सजा भुगतती है। सजा ये भुगत रहे हैं कि वो पड़े हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं कांग्रेस में क्या स्थिति हो रही है। तो ये आप तो भूल जाइए। और दूसरी बात ये, मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसा कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी कई छात्र संगठन जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी वगैरह ने भी कई आंदोलन किए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, साथ में एबीवीपी ने आसाम के अंदर हुआ, अभी एसआरएमआईयू की फीस भराने पे हुआ, मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के हुआ, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की रोक पे लगी हुई रोक के ऊपर भजनलाल सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। तो ऐसे जो छात्र आंदोलन होते हैं, तो ये हम किसी सरकार को देखकर तो नहीं करते। तो आप कह रहे कि छात्र आंदोलन आप भी अपनी सरकार के खिलाफ करते हैं, ठीक है सत्येंद्र जी। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन प्रदर्शन, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ करते हैं, एबीवीपी की बात कर रहे हैं, और जिसका आप लेकर इसको एक प्लस पॉइंट आप चाहते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा स्वतंत्र जी यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी कहते तो हैं कि मुझे बोलने के लिए नहीं दिया जाता सदन में, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से चुनौती दी जा रही है कि सदन में आइए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, लेकिन भागना नहीं है, सुनना है आपको, लेकिन जब फिर चर्चा शुरू होती है, जवाब दिया जाता है, तो फिर आप लोग वहां से वॉक ओवर कर लेते हैं, वहां से वॉकआउट कर लेते हैं। तो चर्चा सदन में सबसे ज्यादा बेहतर होगी ना कि सड़कों पर, या फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक से भी एक अपनी तरफ बात कर दी। अगर सवाल चाहते हैं तो जवाब सुनाई देगा, और जवाब सुनने के लिए आपको रुकना होगा। भागीरथ जी, अमित शाह जी वहां पर खाना पूर्ति करने के लिए आए थे। जो उनसे सवाल पूछा गया था उसका उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। उनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि जब एक किसी भी प्रकार की क्राउड कंट्रोल के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स जब दिया जाता है, तो वहां पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? वहां पर इस प्रकार की हिंसा जो की गई है उसका आदेश किसने दिया? आपने दिया या नहीं दिया? इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। बाकी अमित शाह जी सब कुछ बोल करके चले गए। ठीक है, संक्षेप में थोड़ा समय मेरे पास किसी प्रकार के लेक्चर की उम्मीद की जा रही थी, उनसे सिर्फ ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जवाब दें कि हाँ भाई, पैलेट गन दिल्ली में किसने चलवाई थी? अमित शाह जी, बस इसके बारे में जवाब देते। ये एक बात रही। दूसरी बात, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। उन्होंने भी दबी जुबान से कह दिया कि दिल्ली का जनजी का प्रोटेस्ट जो है वो एक राष्ट्र विरोधी आंदोलन था, और झारखंड का जो आंदोलन है वो पीसफुल प्रोटेस्ट है। भाई साहब, मतलब रमेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, नहीं, लेकिन उसको लेकर उन्होंने तर्क भी दिया, बताया कि आखिर ऐसा क्यों। ये तो भाजपा की लाइन है सर, ये आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार पर शोभा नहीं देती, ये भाजपा की लाइन है। आप अपने देश के जनजीज को, अपने बच्चों को आप राष्ट्र विरोधी कह रहे हो? 2800 लोग। ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है, एक लास्ट कमेंट रमेश सर, एक लास्ट कमेंट प्लीज आपसे। जी सुतन जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है। ठीक है रमेश सर। जी रमेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी जी सर, एक लास्ट कमेंट आपसे। नहीं, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं छात्रों की समस्या तक बिल्कुल नहीं हो। और अगर किसी में ऐसे कुछ आए हैं, नारे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारत की छवि पर असर पड़ता है, उस पर पर्दा डालने का बिल्कुल प्रयास नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जो पाकिस्तान शायर गाया गया कहीं के तेरा नाम रहेगा, ये का संसार से खत्म हो जाएंगे, अल्लाह बस तेरा नाम रहेगा। कश्मीर मांगे आजादी, ये उसमें नारा लगा है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये उसमें नारा लगा है। तो ये क्या छात्रों की बात हो सकती है? फिगर आपको आया है पता है उस पर, रमेश जी, बाकायदा नारा किसने फिगर है लगाया ये। था? तो रमेश जी, 1000 आपको से पता है ज्यादा नारा किसने अपराधी लगाया था? तत्व हैं उसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा रमेश समय जी, कम है। देखिए, रमेश जी, इस आपको पर पता है नारा चर्चा किसने नहीं हो लगाया रही था? कि आपने किसने जो लगाया नारा, था, आप तो एकदम लेकिन भाजपा रमेश के सर नए बता रहे हैं लोगो कि रमेश आखिर जी इस यार। तरह के नारे लगाए गए थे। लेकिन चलिए फिलहाल समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, स्वतंत्र जी, विवेक सिन्हा जी और रमेश सर, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जिस तरह से रांची में, झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, तमाम उनकी मांगे हैं, और कल जिस तरह से विधानसभा गेट के पास छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद मामला और गर्मा गया। अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तौर पर कांग्रेस पर हमला भरे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कई सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले में जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, जो उस पर तकरार है, और किस तरह से आने वाले दिनों में और वार पलटवार देखने को मिलता है। लेकिन छात्रों की मांगे, यहां पर बड़ा सवाल, छात्रों की मांगे कब तक पूरी होती है झारखंड में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।